हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसमें इससे पहले हम पढ़ चुके हैं समिश्र संख्याओं के योगफल के गुणधर्म। अब हम पढ़ेंगे समिश्र संख्याओं के गुणनफल के गुणधर्म। ठीक है, इसमें हम 5 गुणधर्म पढ़ेंगे। पहला है संवरक नियम, दूसरा है क्रम विनिमय नियम, तीसरा है सहचार्य नियम, चौथा है गुणन तत्समक, पांचवा है गुणन प्रतिलोम। ठीक है, ये गुणधर्म कंप्लीट होने के बाद हम मापांक देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले गुणनफल के गुणधर्म देखते हैं। तो पहला गुणधर्म कहता है, क्या है हमारा? संवरक नियम, क्लोजर लॉ। ये गुणधर्म कहता है यदि Z1 और Z2 कोई दो समिश्र संख्याएं हैं तो उनका गुणनफल Z1 Z2 भी एक समिश्र संख्या है। ठीक है, समिश्र संख्या होता है। जैसे कि जो समिश्र संख्या है Z1 Z2, इसका हम गुणनफल करेंगे तो जब हम इसका गुणनफल करेंगे तो ये हमारा Z1 इंटू Z2 होगा, तो ये भी हमारा क्या है? एक समिश्र संख्या है। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं क्रम विनिमय नियम। ओके, क्रम विनिमय नियम, कम्यूटेटिव लॉ। यदि Z1 और Z2 कोई दो समिश्र संख्या, यदि Z1 और Z2 कोई दो समिश्र संख्याएं हैं तो Z1 इंटू Z2 इक्वल टू Z2 इंटू Z1, अर्थात दो समिश्र संख्याओं का गुणनफल उनके क्रम पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, दो समिश्र संख्याएं हैं तो Z1 इंटू Z2 करेंगे तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए, अगर दो समिश्र संख्याओं का गुणनफल करें तो जैसे Z1 इंटू Z2 है, ठीक है, तो इसके क्रम पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, हम इसे ना गुणा करने के लिए ऐसे भी लिख सकते हैं, सॉरी ये इंटू है, Z2 इंटू Z1, मतलब Z1 की जगह Z2 भी लिख सकते हैं और Z2 की जगह Z1 भी लिख सकते हैं। इसके रिजल्ट पर कोई चेंजेस नहीं आएगा। इसे कहते हैं क्रम विनिमय नियम। ओके, अब देखेंगे सहचर्य नियम। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ। यदि Z1 Z2 Z3 कोई तीन समिश्र संख्याएं हैं तो क्या करना है? इसमें भी मल्टीप्लाई करना है ना। गुणनफल क्या है? Z1 इंटू Z2 ब्रैकेट क्लोज इंटू Z3 इक्वल टू Z1 ब्रैकेट ओपन Z2 इंटू Z3, मतलब इसमें भी ये भी क्रम विनिमय नियम की तरह है। ठीक है, इसके क्रम को जैसे भी लिख के आप गुणा करो, इसके रिजल्ट पर कोई चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है, जैसे कि Z3 ले लेते हैं इसी में। ओके, Z1 Z2 Z3। ठीक है, सबसे पहले हम इसका भी गुणा कर सकते हैं या फिर हम सबसे पहले Z2 या Z3 का भी गुणा कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई रूल नहीं है कि सबसे पहले इसी का गुणा करें, हम इनमें से तीनों क्रम से कोई भी किसी का भी गुणा कर सकते हैं। ओके, इसे कहते हैं सहचर्य नियम। अब हम देखते हैं गुणन तत्समक, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। यह कहता है प्रत्येक समिश्र संख्या XY के लिए समिश्र संख्या 10 ऐसी है कि अगर समिश्र संख्या ऐसी है x इंटू वाई, x समिश्र संख्या XY इंटू समिश्र संख्या 10 इक्वल टू क्या होगा? XY। ठीक है, अगर कोई समिश्र संख्या है XY तो उसका हम गुणा किसी ऐसे समिश्र संख्या के साथ करेंगे जिसका वास्तविक संख्या क्या होगा? 1 होगा और अधिकल्पित संख्या 0, तो उसका रिजल्ट क्या आएगा? XY ही आएगा। ठीक है, कोई चेंजेस नहीं आएगा। क्यों? ठीक है, ये कहता है गुणन तत्समक नियम। ठीक है, और ये हमारा 10 क्या है? एक गुणात्मक सर्वसमीका है। ठीक है, गुणात्मक सर्वसमीका है। ओके, गुणन तत्समक। अब देखते हैं हम गुणन प्रतिलोम, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये कहता है यदि दो समिश्र संख्याएं Z1 तथा Z2 इस प्रकार है कि Z1 इंटू Z2 इक्वल टू गुणात्मक सर्वसमीका 1 और 0, तो समिश्र संख्या Z2 को समिश्र संख्या Z1 का
गुणन प्रतिलोम कहते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है, यदि दो समित संख्याएं होंगे Z1 और Z2 तो उसका अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका रिजल्ट हमें 1 0 मिला, मतलब गुणात्मक सर्वसम्मिका समीका मिला, तो उसका समिश्र संख्या, तो वह समिश्र संख्या Z2 को समिश्र संख्या Z1 का गुणन प्रतिलोम कहेंगे। ठीक है, यह है हमारा गुणन प्रतिलोम। ओके, तो समझ आ गया हम समिश्र संख्याओं के गुणनफल के गुणधर्म। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, मपांग। ओके, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मपांग। मपांग मॉड्यूलस या फिर हम एब्सोल्यूट वैल्यू भी कह सकते हैं। ठीक है, तो मपांग कहता है किसी समिश्र संख्या Z के वास्तविक एवं अधिकल्पित भागों के वर्गों के योग के धनात्मक वर्गमूल को उसका मपांग कहते हैं। ठीक है, किसी समिश्र संख्या के Z है, ठीक है, तो उसके वास्तविक एवं अधिकल्पित भागों के वर्गों के, ठीक है, वर्गों के योग के धनात्मक वर्गमूल को उसका मपांग कहते हैं। ठीक है, जैसे कोई समिश्र संख्या है x प्लस आई वाई, ठीक है, तो वास्तविक और अधिकल्पित भागों के वर्गों के, ठीक है, तो इसका वर्ग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, धनात्मक वर्गमूल को, ठीक है, इसका वर्गमूल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही हमारा क्या है, मपांक है। ठीक है, हम मपांक को मॉड से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये हमारा मॉड है, इसे हम मॉड कहते हैं। तो जेड मॉड इक्वल टू क्या है हमारा, यहाँ पर जेड मॉड इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही क्या है हमारा मपांक है। ठीक है, इसे याद रखना क्योंकि ये एक फॉर्मूला है मोस्ट इंपॉर्टेंट, आगे आने वाले क्वेश्चन में हम इसका यूज करेंगे। ओके, अब हम देखेंगे इसके बाद, तो समझ आ गया मपांक और समिश्र संख्याओं के गुणनफल के गुणधर्म। ठीक है, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देखेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट ये हम कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के, इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, ठीक है, तो ये हमारा एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, इसमें पहला है 1/i इक्वल टू क्या होता है, -i। ठीक है, इस सब को नोट कर लेने। ओके, 1 + i/1 - i इक्वल टू i। ठीक है, इसी तरह से ये वाला फॉर्मूला याद कर लेना। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट i² इक्वल टू -1। ठीक है, i² इक्वल टू -1, ये हमेशा याद रखना। ठीक है, अगर आपका ये i² इक्वल टू -1 याद है तो आप i का क्यूब, i का स्क्वायर 4, i के पावर 4, i के पावर 5 का पूरे का मान याद कर सकते हो। ओके, इसी तरह से फिर भी मैं 2 से लेकर 10 तक का फॉर्मूला लिख लिया हूं, आप लोग नोट कर लेना और अच्छे से याद कर लेना। उसके बाद है √i का जो फॉर्मूला है 1 + i/√2। ठीक है, उसी तरह √-i का फॉर्मूला है 1 - i/√2। ठीक है, इस तरह से हमारे पास 14 फॉर्मूला है। ठीक है, आप लोग अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, आगे आने वाले क्वेश्चन में हम सॉल्व करेंगे।